गेट के लिए अगर हम किसी भी ब्रांच में स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो मेरे एक्सपीरियंस से सब्जेक्ट जो दिमाग में आता है वो है मैथमेटिक्स। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि गेट में जो मैथमेटिक्स होता है वो काफ़ी इजी आता है और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और उसके कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं सो आप इजीली 10 to 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो ऑन एवरेज जो है गेट में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के आते हैं, समटाइम 16 मार्क्स के, समटाइम 13 मार्क्स के आते हैं। ऑन एवरेज 15 मार्क्स के होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन और कंसेप्ट को इतना ही कर लें आप तो 10 to 12 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ मैंने गेट केमिकल इंजीनियरिंग 2024 के क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है और उसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। सो 2024 में जो गेट को ऑर्गेनाइज़ किया था वो IISc बेंगलोर ने किया था। तो जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा अच्छा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो टर्म इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू 0। ओके, सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है वो किसी भी फंक्शन को इनफाइनाइट सीरीज के सम के फॉर्म में कैसे शो करते हैं उसका एक मेथड है। उस मेथड को हम डिटेल में किसी अदर वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये फंक्शन है 1 माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। सो जो ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। सो ये एक्सपेंशन जो आता है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से आता है, जिसमें हम इस फंक्शन के डेरिवेटिव को किसी पॉइंट के अराउंड जो है एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सो ये एक्सपेंशन यहाँ आता है। सो डायरेक्टली हम इसके सीरीज को ही यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ई टू पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह हम माइनस एक्स डालते हैं तो 1 यहाँ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे। सो ये सीरीज हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये जहाँ इवन होगा वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ ऑड होगा वहाँ ये निगेटिव बाहर निकल के आ जाएगा। सो ये सीरीज एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, ये जो टर्म है इसको इस फंक्शन के साथ लाते हैं 1 माइनस एक्स माइनस ये टोटल टर्म जो आएगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये वाले ब्रैकेट को। सो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और ये प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और ऐसे ये सीरीज चलता जाएगा। सो 1 और 1 कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसमें जो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा वो ये। सो आंसर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, 2 फैक्टोरियल जो होगा वो 2 होता है। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी ईयर या रेगुलरली जो है सीरीज के एक क्वेश्चन आता रहता है, तो सीरीज वाला चैप्टर भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे जब भी आप गेट के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है। इफ म्यू एंड सिग्मा आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्टिवली देन द ऑर्डर पेयर। सो यहाँ म्यू और सिग्मा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है फॉर ए रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जिसका आपको याद होगा कि जो एक बेल शेप में ग्राफ बनता है, ठीक है, म्यू के अराउंड ये ग्राफ बनता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड जो फंक्शन है
उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आपको रिमेंबर करके रखना होगा। ये भी रेगुलर क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमारा जो गिवन इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे। गिवन इक्वेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू 4/√2 पाई e⁻8 x + 3 स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट टर्म को पहले कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ये जो अपने फॉर्मूले में होता है, और हमें जो गिवन है 4/√2 पाई। ठीक है, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाहर आएगा तो सिग्मा हो जाएगा। तो इसको अगर इस टर्म में ले जाते हैं, ये नीचे अगर ले जाते हैं इसको, तो 1/4√2 पाई। तो ये सिग्मा बाहर आता है, तो सिग्मा यहाँ से जो कंपेयर करने से क्या निकल के आएगा, 1/4। तो हमें सिग्मा यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड टर्म को कंपेयर करते हैं। तो सेकेंड टर्म जो है -1/2 ई का पावर में जो है सेकेंड टर्म, और इसका ई टू पावर में जो टर्म है, वो दोनों को कंपेयर करेंगे। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8x + 3 स्क्वायर। ओके, ठीक है, सो ये -2 है, तो सॉरी -1/2 एक लेते हैं, और इसके लिए हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 2। ठीक है, माइनस बाहर है, 8 ऑलरेडी था यहाँ पे। ठीक है, x -3, ये x माइनस म्यू के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा 1/4 है, तो एक 1/4 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और ऊपर 1/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये टर्म जो है जो आ जाएगा -1/2 इंटू 16, और यहाँ पे x -3 डिवाइडेड बाई 1/4, ये एक्चुअल फॉर्म में है, और एक एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है 1/4 स्क्वायर। इस 16 को जब हम स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4। -1/2 x -3 डिवाइडेड बाई 1/4, और ये 16 जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 और ये 1/4, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है ये टर्म जो आ जाएगा 1/2 x -3 डिवाइडेड बाई 1/4 स्क्वायर। ये सिग्मा है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा म्यू, तो यहाँ से जो हमें म्यू निकल के आएगा वो -3। तो म्यू और सिग्मा का जो ऑर्डर पेयर होगा 1/4, -3। सिग्मा और म्यू का ऑर्डर पेयर जो है ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, -3 और 1/4। ओके, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ z1 इक्वल्स टू -1 + i एंड z2 इक्वल्स टू 2i, देन आर्गुमेंट ऑफ z1/z2। ये कम्प्लेक्स वेरिएबल से है, ये कम्प्लेक्स वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स वेरिएबल से है, और आर्गुमेंट z1/z2 जो है, ये प्रॉपर्टी से अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। ठीक है, ये 2025 में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आर्गुमेंट z1 इंटू z2 पूछा हुआ। ठीक है,
तो आर्गुमेंट का कंसेप्ट क्या है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका जो थीटा होगा वो उसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ z, और दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, और इसके प्रिंसिपल वैल्यू को ही हमेशा हम लेते हैं। सो अगर x और y साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर देखें कंसेप्ट वाइज, अगर दोनों पॉजिटिव है सो हम सिंपली ये वाला वैल्यू ले लेंगे। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो इस वैल्यू में पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव है तो सेम वैल्यू में पाई माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आर्गुमेंट z1 निकालते हैं। यहाँ पे आर्गुमेंट z1 जो होगा, z1 हमारा -1 है, सो tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई -1। तो यहाँ y x जो है x निगेटिव है, तो x निगेटिव है, सो यहाँ पे पाई को ऐड कर देंगे यहाँ पे प्लस पाई। ठीक है, और माइनस ये दूसरे टर्म में क्या है, रियल पार्ट जो है 0 है, तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सो ये tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई -1, सो माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस ये tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2। ओके, सो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है द वेलोसिटी फील्ड वेक्टर से है ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो v is given by this Cartesian coordinate system, given the alpha and beta are constants and vy equals to 0 at y equals to 0. So y equals to 0, vy equals to 0, correct expression of vy. So vy का हमें एक्सप्रेशन यहाँ फाइंड आउट करना है विथ कंडीशन इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है इसमें, एक होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, फ्लो का कंसेप्ट है एक, और एक है इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, इस पे सवाल पूछ देता है कभी कभी। तो इनकम्प्रेसिबल का केस हो तो डेल डॉट वी जो है उसको जीरो करते हैं, यानी उसका डाइवर्जेंस जो है वो जीरो करते हैं। इरोटेशनल होता है तो कर्ल ई जीरो, यानी उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए, क्योंकि कभी कभी आज इनकम्प्रेसिबल पूछा है, कभी कभी वो इरोटेशनल पूछ देता है। बाकी 2025 में वो डाइवर्जेंस को जीरो करके ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हम डेल डॉट वी को जीरो करेंगे। सो डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम अल्फ़ा एक्स वाई आई प्लस वी वाई जे प्लस बीटा के। सो आई का आई के साथ, जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ डेल बाई डेल एक्स का टर्म का डिफरेंशिएशन, तो बचेगा अल्फ़ा वाई प्लस डेल बाई डेल वाई। सो डेल बाई डेल वाई हमें वी वाई फाइंड आउट करना है। सो ये टर्म ऐसे रहेगा, और डेल बाई डेल जेड यहाँ कांस्टेंट है तो वो पार्ट हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये टर्म बच गया डेल बाई डेल वाई वी वाई इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा वाई। ठीक है,
बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये बच गया वी वाई इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब हमें कंडीशन जो दी हुई है y इक्वल्स टू 0 पे वी वाई इक्वल्स टू 0 है, तो इस केस को अगर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो c जो निकल के आएगा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा एक्सप्रेशन जो वी वाई का फाइनल जो आएगा दैट विल बी माइनस अल्फ़ा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आवर आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर ए लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू 0। ए जो दिया है n बाई n मैट्रिक्स है, x जो है n इंटू 1 वैक्टर है एंड 0 इज n इंटू 1 नल वैक्टर है। लेट r बी द रैंक ऑफ a फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, which of the following condition is r satisfied? Okay, so homogeneous equation दे रखा है, homogeneous system of equation है a x इक्वल्स टू 0। ठीक है, a दे रखा है n बाई n का मैट्रिक्स, ठीक है, और पूछ रहा है नॉन ट्रिवियल इक्वेशन, trivial solution to exist। ओके, सो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी, जैसे कि होमोजीनियस इक्वेशन है ए एक्स इक्वल्स टू 0, तो उस केस में दो ऑप्शन होते हैं, आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो जाए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, तो जब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ ये केस होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि दो कॉलम या दो रो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसीलिए डिटर्मिनेंट उसका 0 हुआ है। सो ऑब्वियसली इन दैट केस कि जहाँ की लीनियरली डिपेंडेंसी आती है वहाँ पे जो रैंक होगा वो लेस देन ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ ऑर्डर n दिया हुआ है। ओके, और ये केस जो होगा तो यहाँ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा बिकॉज सॉल्यूशन आर नॉट ऑब्वियस। ओके, these are also non-zero solution। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना इस केस में आपको दिमाग में रखना होगा, ऐसा सवाल कई बार पूछ देता है। बट जहाँ डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी कोई कॉलम जो है लिनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तो इस केस में रैंक जो होगा दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर। और यहाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन का भी केस होगा, तो ऑब्वियस सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0। सो 0 सॉल्यूशन का भी केस होगा। ओके, और दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पॉइंट जब ये होमोजेनिटी का केस आता है तो ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना होता है। तो इस केस में क्या हो गया, n इक्वल टू r हो गया। ठीक है, और डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस है जहाँ पे डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड डिटर्मिनेंट a शुड बी 0। और यहाँ रैंक जो है वो ऑर्डर से लेस है, तो r इज लेस देन n। सो ये ऑप्शन सी, बाकी दो ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा
A, C। सो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसीडर ए मैट्रिक्स A, 2x2 का मैट्रिक्स दिया है, A इज कॉन्स्टेंट, इफ आइगन वैल्यूज ऑफ A आर -1 -6 then the value of A round off to the nearest integer। okay? जब भी आइगन वैल्यू का केस हो तो दो प्रॉपर्टी हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। लेट सपोज कि L1 L2 आर आइगन वैल्यूज, सो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो सम होगा वो होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी डायगोनल का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो हमें यहाँ डायगोनल एलिमेंट -5 -2 है, बट ए डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो हम प्रोडक्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो लगाते हैं, -1 इंटू -6 इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी हो जाएगी -2 इंटू -5 इंटू -2 -2 इंटू ए। तो ये टर्म हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 10 + 2a, तो a हो जाएगा -4 / 2 यानी -2। सो इसका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा -2।